कहावत में चर्चा में एक चीज आती है ना कि घर की मूली साग बराबर। सही बताएं, कोई भी व्यक्ति आप अपने घर के लिए वही रहते हैं जो हैं, आप संसार में कितने भी वंदनीय पूजनीय हो जाएं, पर सामने वाले की नजर और घर वालों की नजर में बहुत फर्क होता है। भगवान शंकर ने कहा मैं तो गाता रहता हूँ, क्या पता सती जी के मन में अब कुछ नई जानने की इच्छा हो तो संत के मुख से कथा सुनवाता हूँ। तो संग सती जग जननी भवानी, साथ में संग लिया सती मैया को, चल पड़े कहाँ? तो अगस्त ऋषि के आश्रम में। ये कौन है अगस्त ऋषि? घड़े से जन्म हुआ है इनका, इनको कुंभज कहते हैं। अब सोचिए, भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ऊंचाई को छोड़कर जिनका प्राकट्य घड़े से हुआ है उन संत के पास गए। किसी ने कहा कि शंकर जी को क्या और कोई संत नहीं मिले थे, घट से ही कथा सुननी थी इनको, घट भी क्या कथा गा सकता है? तो शंकर जी कहना चाहते हैं कि घट से अच्छा कथा कोई गा ही नहीं सकता। घट कहें तो हमारी अंतर आत्मा को भी घट ही कहते हैं, मन को भी घट ही कहते हैं। और जब तक मन से कथा ना गाई जाए, ना सुनी जाए, तो ना कहने का आनंद है, ना ही सुनने का आनंद है। सती मैया को साथ लिए शंकर जी पहुंचे अगस्त ऋषि के आश्रम। अगस्त जी ने देखा, अरे देवादिदेव महादेव मेरे दरवाजे पे कैसे आए हैं, क्या कारण हो सकता है? लगे आसन दिया, पूजन करने लगे। शंकर जी ने कहा नहीं 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 नहीं, आप मेरा पूजन मत करिए, क्योंकि आज मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, जिस लक्ष्य से आया हूँ, वो लक्ष्य कुछ अलग है। अगस्त ऋषि ने कहा कैसा लक्ष्य है प्रभु? भगवान शंकर ने कहा, हे मुनिवर, आज मैं आपके मुख से कथा सुनने आया हूँ, आप कृपा करके मुझे श्री राम कथा सुनाइए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप वक्ता के रूप में बैठेंगे, मैं श्रोता के रूप में बैठूंगा, आप क्यों मेरी पूजा अर्चना कर रहे? या श्री अगस्त ऋषि ने कहा, हे प्रभु, आपके जैसा श्रोता पाना भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। एक वक्ता धन्य हो जाता है अगर सामने श्रोता कथा की रसिक हो। अच्छा सुनने वाला मिल जाए तो इससे बड़ी दक्षिणा कथावाचक के लिए कुछ नहीं होती है। शंकर जी ने कहा आपको कथा सुनानी है, मैं कथा सुनूंगा। अगस्त ऋषि थोड़ा सा डरे भी और प्रसन्न भी हुए। डर किस बात का है? जिनके हृदय से यह राम कथा निकली है उनको मैं क्या ही कथा सुना सकता हूँ। प्रसन्नता किस बात की है कि ऐसे श्रोता मिले हैं कि हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी। तो क्या करूं, अब मैं कथा सुनाऊं, क्या गलती हो गई तो? पर अगस्त ऋषि ने विचार किया, इनके सामने गलती होना भी मेरे फायदे में है कि जीवन में जो सुधार होगा फिर पुनः कभी त्रुटि होने की संभावना नहीं होगी। अगस्त जी ने पूजन किया और यही एक पल ऐसा था कि सती मैया ने यहाँ से अपनी कुछ लीलाओं का आरंभ किया है। गलती नहीं कह सकते, जगजननी से जगदम्बा से त्रुटि नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती, गलती करने की लीला करी है सती मैया ने। कोई भी मैया 2 कदम पीछे चलती है अपने बच्चे का हाथ पकड़ के, ताकि उसका बच्चा चलना सीख जाए। अगर बच्चे को चलना सिखाती है ना तो हाथ पकड़ती है, माँ उल्टा चलती है, बच्चा सीधा चलता है। अगर माँ सीधा चलेगी तो बच्चा कैसे चलना सीखेगा? ये जो 2-4 कदम थे सती मैया के, इन्होंने हमें ये संकेत दिया कि ऐसी त्रुटियां भगवान से कैसे दूर कर देती हैं। सती जी ने देखा अगस्त ऋषि हमारी पूजा कर रहे, जबकि हमने तो स्पष्ट बताया हम श्रोता हैं, आप वक्ता हैं, फिर भी ये हमारी पूजा कर रहे। इसका क्या अर्थ हुआ? लगता है मुनिवर को इतना ज्ञान अभी नहीं है कि अगस्त ऋषि नहीं समझ पा रहे कि वक्ता को श्रोता की पूजा करनी चाहिए कि श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए। अभी इतना ज्ञान इनका ऊपर नहीं पहुंचा, इसीलिए गलती हो गई इनसे। संत की सरलता का यहाँ पर एक गलत अर्थ लग गया। किसी भी व्यक्ति की सहजता को कभी भी उसकी कमी नहीं समझना चाहिए। हमारे जीवन में यही होता है, कोई व्यक्ति बड़ा सरल होता है ना तो हमें लगता है ये सरल नहीं, ये कमजोर है। पर याद रखिएगा, रघुनाथ जी भी जीवन में जितने सरल हैं उतना सरल कोई नहीं हो सकता। हो सकता है क्या?
लेकिन रघुनाथ जी भी एक समय के बाद विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति। राम जी भी कितने सरल हैं, इतने सरल कि मिथिला की सखियां वो गारी पे गारी दे रही, राम जी बेचारे सर झुका के सुन रहे। लेकिन शक्ति कितनी है रघुनंदन में कि एक बाण का संधान कर ले तो समुद्र कांप जाता है। पराक्रम इतना है। किसी की सरलता, किसी की सहजता उसकी कमजोरी नहीं अपितु उसका विशेष गुण है। किसी की सरलता को कमजोरी समझना ये हमारी आपकी चूक है। अगस्त्य ऋषि ने यहाँ पर अपने भावानुसार पूजन किया। ये श्रद्धा है उनकी कि मुझे ऐसे श्रोता प्राप्त हुए, देवादिदेव महादेव मिले हैं। पर सती मैया को लग रहा है नहीं नहीं इनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए पहले ही पूजा अर्चना कर रहे ताकि अगर आगे कोई त्रुटि हो तो बाबा उस पर ध्यान ना दे। कथा आरंभ हुई, कथा चल रही है। कितनी दिन कथा चली तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहेगी। कुछ दिन तक कथा चली। कभी अगस्त्य ऋषि कथा गा रहे हैं तो बाबा सुन रहे हैं, कभी बाबा कोई चर्चा कर रहे हैं तो अगस्त्य ऋषि सुन रहे हैं। ये चर्चा चल रही है। इतने दिन की चर्चा में भी जब आप मानस जी खोल कर देखेंगे तो श्रोताओं की लिस्ट में सती मैया का नाम नहीं जुड़ा है। आई थी तब जुड़ा था, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पर जब कथा शुरू हो गई, कथा विश्राम हो गई, गोस्वामी जी से पूछा गया, आए तो 2 श्रोता थे, कथा कितनों ने सुनी? तो गोस्वामी जी ने कहा एक ही ने सुनी, एक का नाम हट गया। सुनी महेश परम सुख मानी। आवश्यक या महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पांडाल कितना भरा है, महत्वपूर्ण ये है पांडाल के भीतर चलने वाली कथा कितनों के भीतर भरी है। भीड़ तो वहां तक लग जाएगी, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। पर भीड़ को आप अगर श्रोता समझ लें तो कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। भीड़ अलग है, श्रोता अलग है। कोई यहाँ बैठने के बाद भी कथा में नहीं है, कोई दूर बैठकर भी साउंड से कथा में ही लगा हुआ है। तो आवश्यक आप ऐसे देख के नहीं सकते हो कि सब कथा सुन रहे हैं। जब सती मैया महादेव के बगल बैठकर कथा नहीं सुन रही हैं तो हम आप तो कहाँ ही बैठे, हम क्या कह सकते हैं? हमारे बगल तो सारे संसारी जीव ही हैं। और कोई वक्ता इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता है कि कितने श्रोताओं ने कथा सुनी। इसकी गारंटी हम भी नहीं लेते, हम हाथ खड़े कर देते हैं। कितने लोग सुनो कितने नहीं सुनो तो हर जिम्मेदारी। यहाँ केवल बोलने की सेवा हमारी है, सुनने की सेवा आपकी है। कितना सुनेंगे, क्या सुनेंगे, सुनने के बाद भी कितना गुनेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई किसी को ना तो खुश कर पाता है ना किसी को दुखी करता है। ये हम नहीं कह रहे, ये मानस जी की कथा कहती है। का हो न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ से ना तो किसी को हंसाया जा सकता है ना किसी को रुलाया जा सकता है। हमारे हाथ में ना आपको आनंद देना है ना तो आपको दुख देना है। जैसा मनोभाव आपके भीतर होगा आपको वैसे ही रस की अनुभूति श्री राम कथा से होने वाली है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, यहाँ तक कि कथा बोलना भी रघुनाथ जी के हाथ में। श्री हनुमान जी बोल रहे, श्री हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं। मैया बैठी है कथा में पर कथा में चित्त नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से एक मनोधारणा बन गई है कि इनको कथा क्या ही आती होगी। और किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हमने दिमाग में कोई पूर्वानुमान लगा लिया, आप इसको अपने जीवन में उतार कर देखिए। अगर हमारे नजरिए ने सोच लिया कि फला भाई साहब गलत हैं तो सारी दुनिया आकर कहे कि वो सही है पर मन स्वीकार नहीं करेगा कि वो सही है। और कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति कितना भी गलत है, अगले लोग समझा रहे हैं कि भैया वो गलत आदमी है, माता पिता कह रहे हैं वो गलत संग है, पर हमने स्वीकार कर लिया वो सही है, हमारा हितैषी है। तो कोई कितना भी कहे हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। न बुरा होगा न बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। एक नजरिया, एक दृष्टिकोण। हमने क्या विचार किया किसके बारे में? मैया सती बैठी हैं, कथा पूर्ण भई, विश्राम हो गई। बाबा ने कहा बताइए क्या दें?
आपने कथा सुनाई तो कुछ दक्षिणा दूं तब तो कथा सुनना सार्थक होगा। क्या प्रदान करूं आप मुझे कहिए। अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु और कोई होता ना अगर श्रोता तो नहीं लेता दक्षिणा, पर देवादिदेव महादेव मिल जाए तो ना मांगो तब तो घाटा हो जाएगा, मुझे दीजिए। क्या दीजिए। भगवान शंकर ने कहा रिद्धि सिद्धि बुद्धि समृद्धि क्या प्रदान करूं। अगस्त ऋषि ने कहा ये सब मत दीजिएगा। भगवान शंकर के समक्ष अगस्त ऋषि ने कहा मुझे प्रभु की भक्ति के विषय में बताइए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाए। मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, और सच कहूं हमें सबसे सरल और सबसे सस्ता इस संसार में कुछ लगता है तो लगता है भक्ति सबसे सस्ती है, कहीं पे भी मिल जाती है। और सबसे बड़ी गलती इस बात की जानते हैं क्यों है, ये हमें सस्ती क्यों लगती है, क्योंकि हम सब ने अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान का भक्त समझ के रखा है। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, पर हम भक्त हैं कि नहीं हैं ये भगवान तय करेगा। ये हम नहीं तय कर सकते कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हम हनुमान जी के बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर आपने अपने आप को खुद से सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया तो किसी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला मिलेगा क्या? कोई फेल होगा फिर संसार में खुद ही सर्टिफिकेट बना लो, खुद ही यूनिवर्सिटी चले जाओ, करा लो एडमिशन, उसका कोई महत्व है क्या? किस सर्टिफिकेट की मान्यता है जो आपका गुरु बनाकर आपको दे, जो आपके शिक्षक बना के आपको दे। जब हमारे गुरु कह दे, जब हमारे संत कहें, जब हमारा कोई श्रेष्ठ कहे कि तुम राम के भगत हो रहे हो, तब मानना कि हाँ मेरी यात्रा मेरी पढ़ाई ठीक है। और जब खुद ही सोच लिया हम बहुत बड़े भक्त हैं, क्यों भक्त हैं? अरे हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रोज दिया बाती करते हैं अच्छी बात है, पर भक्त हैं कि नहीं है ये बात हम और आप नहीं तय कर सकते। ये कहो मैं सेवक हूँ, ये कहिए मैं दास हूँ, ये कहिए ये मेरे मालिक हैं, ये मेरे स्वामी हैं। और भक्ति की मांग की है। क्या अगस्त ऋषि को भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त थी क्या? अगस्त ऋषि क्या भगवान के भक्त नहीं हैं? जिनके दरवाजे स्वयं वनवास में जब प्रभु निकले हैं तो वन की यात्रा में सुतीक्ष्ण जी के बाद गए अगस्त ऋषि से मिले हैं। तो आप बताइए जिनके चौखट पर स्वयं राम जी चल के जा रहे हो, क्या वो राम जी का भक्त नहीं होगा? क्या उनके अंदर राम जी की भक्ति नहीं होगी? क्या कोई बिना भक्ति का हो उसके दरवाजे महादेव आएंगे? उसके बाद भी अगस्त ऋषि ने क्या कहा, मुझे भक्ति के विषय में बताइए कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, उसके विषय में चर्चा करिए। श्री कागभुसुंडी जी महाराज, कागभुसुंडी जी का नाम सुना है? जब टीवी में वो रामायण आता था, कोविड काल में देखा था कि नहीं देखा था? एक बड़ा अच्छा रहा विषय कि जिसने कभी नहीं देखा उसने भी पूरी राम कथा देखी। उस श्री राम कथा में आपको एक काग की लीला भी दिखी होगी कि छोटे से राम जी हाथ में, वैसे तो पुआ लिखा हुआ है मानस जी में, पुआ रोटी मान लीजिए, ठाकुर जी अपने हाथ में रोटी लिए हुए हैं, दही है, दधी ओदन लपटाई मानस जी में लिखा गया है। ठाकुर जी पाते ना तो कागभुसुंडी जी का एक नियम है, जब जब भगवान बाल लीला करते हैं, चाहे वो द्वापर हो चाहे त्रेता हो, तो कागभुसुंडी जी प्रभु के 5 वर्ष की आयु तक वहीं पर निवास करते हैं जहां प्रभु की बाल लीला चलती है। 5 वर्ष तक वहीं रहते हैं। आपको द्वापर में भी उनके दर्शन होंगे। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठाकुर जी जब श्री रामावतार में थे, और एक चीज और, कागभुसुंडी जी की प्रतिज्ञा रहती है कि मैं कहीं भोजन ढूंढने नहीं जाऊंगा, ठाकुर जी के आंगन में जो उनकी जूठन प्रसादी गिरेगी मैं वही पाके अपना जीवन निर्वाह करूंगा। जूठन परई अजिर महा सोई उठाए करी खाऊं, ये उनका संकल्प है। तो रामावतार में तो पूरी लीला चल गई। ठाकुर जी जब द्वापर में आए ना तो कागभुसुंडी जी ने कहा सरकार इस बार भी कृपा करियो, जूठन दे देना हमको अपनी। ठाकुर जी ने कहा ये वो वाला युग नहीं है कि हमारे आगे 56 भोग की थाल आएगी, यहाँ तो हम खुद ही छीन झपट के खाएंगे, तो हर व्यवस्था कहाँ से करेंगे? या तो खुद ही कभी यहाँ से चोरी कर रहा हूँ, कभी वहां से छीन रहा हूँ।
काकभुसुंडी जी ने कहा तो जब स्वामी छीना झपटी करेंगे तो हम भी करेंगे। और वही कथा रसखान जी लिखते हैं, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये श्री काकभुसुंडी जी श्री रामावतार में लीला कर चल रही है। प्रभु पुआ दिखा दिखा करके काकभुसुंडी जी को ललचा रहे हैं, बार बार दिखाते हैं। जब काकभुसुंडी जी आते हैं तो पीछे छुपा लेते, फिर दिखाते फिर छुपा लेते हैं। काकभुसुंडी जी ने सोचा अच्छा हमें चिढ़ा रहे हैं, तो हाथ से वो रोटी का टुकड़ा छीना, काकभुसुंडी जी उड़ने लग गए और ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे जैसे पुआ छीन के भागे। अब काकभुसुंडी जी के मन में एक निमिष के लिए यहीं पर एक बात आ गई। क्या बात आई? जो रोटी के टुकड़े के लिए रो रहा है वो अखिल कोटि ब्रह्मांड का मालिक हो सकता है? अरे भगवान भला रोटी के लिए रोएगा? ये कैसे भगवान, ही कैसा ब्रह्म है जो रोटी के टुकड़े के लिए ऐसे बिलख बिलख के रुदन कर रहे हैं? जब ये भाव आया ना तो अब काकभुसुंडी जी उड़ रहे हैं। और ठाकुर जी ने क्या लीला करी? ठाकुर जी दशरथ जी के महल में ही है, आंगन में। ठाकुर जी के ये जो कर कमल है ये काकभुसुंडी जी के पीछे लग गए। काकभुसुंडी जी महाराज पूरे तीनों लोक में फिर गए पर उस हाथ ने पीछा नहीं छोड़ा। अब काकभुसुंडी जी हार गए, आकर प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, मुझसे भूल हुई, मैंने आपके स्वरूप को नहीं समझा, मेरे मन में ये विकार आया। ठाकुर जी इतने प्रसन्न भये, ठाकुर जी ने कहा हे काग श्रेष्ठ, काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो, रिद्धि में दे हो कि सिद्धि में दे हो, मैं दे हो वो दान जो तो है सुहायो, संपत्ति दे हो मैं सदगति दे हो, मैं दे हो वो दान जो कोई न पायो, काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। ठाकुर जी ने कहा हे काग श्रेष्ठ मांगिए, क्या मांगते हैं? संपत्ति दूं, सदगति दूं, बुद्धि दूं, रिद्धि दूं, सिद्धि दूं, क्या चाहिए आपको? काकभुसुंडी जी अब गिनती कर रहे कि ठाकुर जी ने क्या क्या गिनवाया। संपत्ति, सद्बुद्धि, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि सब तो गिना दिया। ठाकुर जी ने कहा ये दे दूं? काकभुसुंडी जी ने कहा हमको सरकार आप ठगो नहीं। अरे मैं कहाँ ठग रहा, मैंने तो अपने खजाने खोल दिए, ले लो रिद्धि सिद्धि जो चाहिए ले लो। काकभुसुंडी जी ने कहा ये सब नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोला ये सारी चीजें जिसके पीछे भागती हैं, मुझे आपकी वो भक्ति चाहिए, मुझे आपकी भक्ति का वरदान चाहिए, मुझे ये रिद्धि सिद्धि बुद्धि नहीं चाहिए। जैसे किसी घर में अगर छोटा सा बच्चा हो, 1 साल का, 6-7 महीने का, मैया पालने में उसको सुला दे और रसोई में काम करने चली जाए। अब बच्चा इतने में सो के उठे और रोना शुरू कर दे। अब जोर जोर से रोए तो मैया रसोई से आएगी कि नहीं आएगी? अब आएगी तो मैया क्या करेगी? अरे इधर चूल्हे पे तवा भी मैंने चढ़ा रखा, रोटी बनानी है, इधर मेरा लल्ला भी रो रहा है। तो पहले क्या करेगी पता है? जो आसपास घुनघुना रखा होगा ना, खिलौना, बच्चे के हाथ में घुनघुना पकड़ा देगी कि ले आई से खेल और उसके बाद में काम निपटा के आऊंगा। तो जो बच्चा घुनघुना पाके खुश हो जाए और घुनघुना बजा के मस्त हो जाए तो मैया बच्चा छोड़ करके फिर से रसोई में चली जाती है। लेकिन अगर बच्चा घुनघुना फेंक के कहे ना ना मुझे तो आप ही चाहिए, तो अब माँ सारा काम छोड़ करके आती है और बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। आप समझिएगा, ठाकुर जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं पिता की तरह रखता हूँ। जी मैं बालक राखई महतारी, मैं बच्चे की तरह अपने भक्तों की संभाल करता हूँ, वो मेरे बालक होते, मैं माँ की तरह उनको संभालता हूँ। और ठाकुर जी भी जब भक्त रोता है ना, जब हम आप भगवान के सामने रोते हैं तो ठाकुर जी पहले हमारे हाथ में घुनघुना देते हैं। घुनघुना समझ रहे हो ना, वो झुनझुना जो बजे, ठाकुर जी पहले झुनझुना देते हैं, कहते हैं 1 तल्ला और बनवा ले, ऊपर ले, मोए मत बुला। अब झुनझुना पकड़ लिया हमने, फिर उसके बाद देखा रो रहे हैं तो ठाकुर जी ने 1 झुनझुना और दिया, चाहे 2 पहिया ले, 4 पहिया ले ले, दूसरा झुनझुना पकड़ ले, मोए मत बुला।
अब जो झुनझुना पाके मस्त हो गया तो भगवान वही दे के अपना खुश सरकार भी। लेकिन जो भगत कह दे मुझे ये कोई घुनघुना कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, जब ये बात कह देता है ना तो ठाकुर जी को भी अपना सारा कार्य छोड़कर अपने भक्त के पास आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। हो किस्मत में मेरी लिख दे, हो किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, हो रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे, रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे। किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरे लिख दे, किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरे लिख दे एक बात सांवरे, रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे, रहे जन्म
जीवन पर्यंत। तन बदलो कितने भी पर प्रभु हरि भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम अपनी जगह पर, उस परिश्रम में जब तक प्रभु की कृपा शामिल ना हो तब तक जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। कथा तो विश्राम भई, बाबा ने भक्ति का वरदान दिया और वहां से बाबा ने प्रस्थान किया। आगे जब भगवान शंकर की यात्रा चल रही है तो चलते चलते मन में विचार आया, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरयु प्रभु गए जान सबको। भगवान भोलेनाथ विचार करते हुए जा रहे हैं। किस बात का विचार? की कथा तो सुन लिया है, कान तो तृप्त हो गए, पर आंखें अभी तरस रही हैं। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, अभी नेत्र तड़प रहे हैं। अगर कान तृप्त हो गए, मन तृप्त हो गया, तो नेत्र भी अगर तृप्त हो जाएं तो कितना बढ़िया मेरा सौभाग्य। अब नेत्र कैसे सफल होंगे? नेत्रों का फल क्या है? जैसे हमारे शरीर में जितने अंग भगवान ने हमें दिए हैं ना, ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के दी हैं। ये फोकट का इतना बड़ा ढांचा नहीं बनाया है। इसमें जो भी चीजें जो भी लगा है ना, तो ठाकुर जी ने बहुत सोच समझ के, इन सब की सार्थकता होनी चाहिए जीवन में। कान की सार्थकता किसमें है? आप कहो। कथा सुनने में। तो कितना सुनते हैं? हाँ, जब हो जाए कभी करवा देते हैं, मामा जी के जैसे किसी और के मन में विचार आ रहे तो सुन लेते हैं, आधा पौना जो पाए सुन लेते हैं। जीवा की सार्थकता किसमें? अरे कहिए, राम राम जपने में। अब कितना जपते हैं भगवान ही जान सकता है, अब हम क्या बताएं। आंखों की सार्थकता किसमें है? दर्शन करने में। अब का देखते हैं तो ठाकुर जी जान सकते हैं। अच्छा देखो, हमें यही चीज लगती है। हमने कल भी एक बात आपसे कही थी, अनजान में कोई गलती करे वाको माफी मिल जाए, और जानबूझ के जो अगर हम कूदे उसको कौन माफ करने जाएगा? आप बताओ। सबको पता है आंख की सार्थकता किसमें, तो कह रहे हैं दर्शन में। कान की सार्थकता किसमें? कथा सुनने में। जीवा की सार्थकता किसमें? राम राम जपने में। तो पता है तो करो ना, जब सब मालूम है तो काहे नहीं करते हैं? क्या कथा के लिए या सत्संग के लिए जरूरी है कि इतने बड़े मैदान में पांडाल लगे तो ही सत्संग हो सकता है? अगस्त ऋषि के यहाँ कौन सा पांडाल लगा है जो बाबा गए हैं कथा सुनने? जरा मुझे बताइए, कितने लोग कथा सुन रहे हैं? गए तो 2 थे, सुना एक ने। कथावाचक अकेले बैठे, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मंडली है। अगर 2 लोगों के बीच राम कथा हो सकती है तो क्या घर के 4 सदस्य के बीच राम कथा नहीं हो सकती है? पहले यहाँ कथा सुनिए, फिर घर पे जाइए, जब भोजन पानी से फ्री हो जाइए तो घरवा भर के लोग बैठिए और उनको बताइए कि आज आपने कथा में क्या सुना है। ना सुने तो जबरदस्ती बिठाइए। धर्म के काम में जबरदस्ती भी अच्छी चीज होती है। जब जबरदस्ती एक लुगरा के लिए खोपड़ी खा लेती है, हमको तो लेना है तो लेना है, तो क्या जबरदस्ती बिठा के कथा नहीं सुना सकते हो आप? कि सुनिए आज हमने क्या सुना है। एक बात भी अगर जीवन में ऐसा आ जाए, क्या बता किस बात से किसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ जाए। ये श्री राम कथा एक ही वाणी से निकल रही है, पर सुनने वाले का अपना अपना भाव है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये कहा गया ना। भगवान की यह जो चर्चा है इतनी विस्तार है, रामायण 7 कोटि अपारा। 7 कोटि कहें तो 100 करोड़ जितना विस्तार है श्री राम कथा का। अब 100 करोड़ राम कथा सुनी है आपने? हमको तो नामों नहीं पता, हम कहाँ से आपको सुनाएंगे। हमें तो एक ही पता है, श्री रामचरितमानस जी। 100 करोड़ का विस्तार है। अब आप बताओ वो कौन सी कथा है, वो कौन से कथावाचक हैं जिन्होंने 100 करोड़ का विस्तार कर दिया श्री राम कथा का? अब सोचना होगा और समझना होगा ये 100 करोड़ इस कथा का विस्तार कैसे हुआ। जैसे अभी यहाँ से कथा आपको सुनाई जा रही है, हाँ कि ना? हाँ बोलो ना। हाँ, अब आप सब सुन रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं बोलने वाला एक ही है ना, एक ही मुंह से बात चल रही है, सबको वही सुनाई पड़ रहा है। किसी को अलग अलग तो नहीं सुनाई पड़ रहा कि अलग साउंड में अलग आवाज आ रही है, एक है ना।
पर आप जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपको किसी और को कथा सुनाना पड़े तो क्या हूबहू सेम टू सेम वैसा सुना सकते जैसा मैं सुना रही हूं? आपकी, अच्छा मेरा छोड़ दो, आप जितने लोग सुनाएंगे एक दूसरे के जैसा सुना सकते हैं क्या? आप जितने सुनाएंगे सब कैसे सुनाएंगे? अपने अपने मन से, जिसको जितना पकड़ में आया। किसी को ज्ञान अगर प्रिय है तो ज्ञान वाली चर्चा पकड़ेगा, किसी को भक्ति अगर प्रिय है तो प्रेम वाली भक्ति वाली लाइन पकड़ेगा, किसी को प्रेम प्रिय है तो प्रेम वाले वाक्य को पकड़ेगा, किसी को कर्म में अगर प्रेम है तो कर्म वाली लाइन को पकड़ेगा। सबकी अपनी अपनी राम कथा होगी कि नहीं होगी? अगर सोचिए, यहीं पर जो 500,000 लोग हैं, अगर इतने लोगों ने कही तो 1000 राम कथा तैयार हो गई कि नहीं हो गई? वैसे ही श्री रामचरितमानस जी में सुग्रीव जी की अपनी राम कथा है, शबरी जी की अपनी राम कथा है, केवट जी की अपनी राम कथा है, कोल भीलों की अपनी राम कथा है, जटायु जी की अपनी राम कथा है, वानरों की अपनी राम कथा है, श्री हनुमान जी की अपनी राम कथा है, रावण की भी अपनी राम कथा है, उसकी भी अपनी राम कथा है। इन्होंने जैसा जैसा बताया, रावण भी कहता है दुश्मन तो बहुत देखे पर राम जैसा शत्रु आज तक मैंने नहीं देखा। हम लोग ऐसे ना, हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, हम अपने से प्रेम करते हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारे जैसा प्रेमी मैंने आज तक नहीं देखा। घर के लोग नहीं कहते हैं। अपनों से प्रेम है कि नहीं है? घर वालों से अरे हाँ कहो, नहीं तो घरवा से निकाल देंगे, है ना प्रेम? पर आज तक किसी ने भी ऐसा कहा? अरे खुद के बच्चे ने भी क्या कभी ऐसा बोला, माँ तेरे जैसा प्यार संसार में कोई नहीं कर सकता? कभी बोला? बोलेंगे भी नहीं, कोई नहीं। पर राम जी का चरित्र देखो, शत्रु भी कहते हैं लाख शत्रु देखे पर राम जैसा शत्रु भी मैंने नहीं देखा। राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा ना देखा। राम जी के जैसा कोई नहीं, सबकी अपनी श्री राम कथा। जब समुद्र पर सेतु बंधन हुआ ना, तो रावण तक खबर पहुंची, अरे महाराज ऐसा जादू मंत्र है वो राम की सेना में कि पत्थर डाल दिया राम राम कह के तो पत्थर तैर रहे हैं। रावण अभिमानी है, अभिमानी नहीं महाअभिमानी है। और जीवन में कभी भी कोई अभिमानी आपको मिले तो एक चीज नोटिस करिएगा, अभिमानी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। कितना भी हार जाए पर उसका अभिमान कहेगा नहीं नहीं हम तो जीते ही हैं, हम नहीं हारे, हारेगा नहीं। रावण ने कहा रे पत्थर ही तैरा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? लोगों ने कहा रे राम में बहुत खूबी है, राक्षस कह रहे। रावण ने देखा ये तो हमारे दल का बल ही कम हो जाएगा, तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा कि इनको भी लगे हमारा वाला मालिक कमजोर नहीं है। रावण ने कहा रे पत्थर ही तैराना है ना, वो हम भी कर सकते हैं। राक्षसों ने कहा रे आपको भी ये आता है? बोला और क्या, चलो समुद्र किनारे। लेके गया रावण पूरी अपनी पलटन। रावण ने कहा कि लाओ एक पत्थर। अब रावण ने पत्थर उठाया, पानी में डाल दिया, और वाह रे चमत्कार, जैसे राम जी वाले पत्थर तैर रहे थे रावण वाला भी तैरने लगा। अब तो रावण की जय जयकार होने लगी, अरे हमार मालिक भी कमजोर नहीं है, जीत जाएंगे। सब पहुंचे। और एक बात समझिए, आप सबसे छुपा सकते हैं पर अपनी श्रीमती जी से आप कभी कुछ छुपा कबहू तो पता चलेगा ही। जब रावण की जय जयकार पूरे लंका में चल रही है ना, तो मंदोदरी ने जब कक्ष में आया रावण, मंदोदरी ने पूछा बड़ी जय जयकार हो रही है महाराज आपकी। रावण ने कहा अरे जो राम ने किया था वो मैंने कर दिया, उसको लोग भगवान कहते हैं। अरे वो काहे का भगवान, मैं भी तो भगवान ही हूँ। क्या किया महाराज? अरे पत्थर तैराने की बात थी, तैरा दिया, उसी की जय जयकार है। मंदोदरी ने कहा देखो महाराज, ये जितना आपका ढकोसला है ना बाहर वालों पे दिखाना हमसे मत करो। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि सबको आपकी कद्र होगी, घरवा वाले नहीं करते हैं। एक घर के लोग, दूसरा पड़ोस के लोग, ये आपको कुछ नहीं समझते हैं। मंदोदरी ने कहा ये आप हमको ना बताइए, सही सही बताओ ऐसा कौन सा जादू आपने किया कि आपने पत्थर छोड़ा और तैरने लग गए? क्या किया आपने? रावण ने कहा देखो मंदोदरी किसी से बताइए मत, नहीं हमारी सेना का पूरा आत्मबल खत्म हो जाएगा। पर किया क्या?
रावण ने कहा मैंने शिला उठाई, एक पत्थर उठाया, पत्थर को मुख के पास लगाया और उन पत्थरों के कान में बोला तुम्हें तुम्हारे राम की सौगंध है, डूबना मत। मैंने ये कहा और पत्थर तैर गए। तो जरा सोचिए, राम जी के नाम में अगर पत्थर को तारने की क्षमता है, क्या मनुष्य नहीं तरेंगे? और प्यास तो हो, ये महादेव हैं जो तृप्त ही नहीं हो रहे। कथा सुन लिया और वो भी इतने बड़े संत के मुख से, पर तृप्ति नहीं है, मुझे और चाहिए।